इसकी जो प्री डिग्री है वो क्या है, यानी कि इसके माँ बाप। माँ बाप अबाव अजदाद आपको जी। पता हो कि जिस घर से आप उठा रहे हैं इसकी ब्लड लाइन कहाँ से आ रही है, ये बहुत मैटर करता है सबसे ज्यादा। ब्रीडिंग के लिए। अपीयरेंस से ज्यादा जो बकरा बाहर नजर आ रहा है ठीक है। उससे ज्यादा मैटर करता है उसकी ब्लड लाइन। साथ भी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी ब्लड लाइन के बारे में, लेंथ और हाइट बताएं इसकी थोड़ी सी, ये किस ब्रीड में से है। ये बकरा इस वक्त मैं जो हूँ मैं समझता हूँ कि बकरों के अंदर मेन खुराक चार चीजें ही हैं। एक ग्रीन फोडर जो फैटनिंग के वाले से बता रहा हूँ, एक गंदुम, तीसरा चने का जो डकरा होता है, और चौथा दूध। इसके अलावा भी कोई चीज है आपके नॉलेज में कि इसके अलावा ये चीज है हमारा जिससे भी बकरा अच्छा तैयार होता है। जैसे गर्मी आती है, गर्मी में जो फैटनिंग लाइन के जानवर होते हैं उनके लिए मक्खन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे भाइयों का। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम अब थोड़ा सा बकरों का शौक करेंगे। तो आज एक मुल्तान के बहुत ही पुराने शौकीन है फराज भाई, बहुत पुराने लोग उनको जानते हैं, फैटनिंग के हवाले से भी, ब्रीडिंग के हवाले से भी, माशाल्लाह फैसलाबाद कंपटीशन में भी हैं और पार्ट लेते हैं हर साल फैसलाबाद कंपटीशन में। आज उनके फार्म पे आए हैं, उनका थोड़ा सा ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है इस टाइम। फराज भाई से थोड़ा सा ब्रीड के हवाले से सवाल पूछेंगे, और फैटनिंग के तो हमारे मुल्तान के किंग हैं ही वो। तो फैटनिंग का मुझे भी शौक है, तो इंशाल्लाह ताला फैटनिंग से रिलेटेड भी फराज भाई से थोड़े से सवाल वगैरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, क्या हाल चाल है। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई पहले मुझे ये बताओ कि आप इस शौक में कितने टाइम से हो। मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। अच्छा फराज भाई मुझे बताओ कि इस टाइम अपने फार्म पे क्या क्या खड़ा हुआ है। इस वक्त मेरे पास जो है ना, ये एक ब्रीडर है सही। और एक इसका बच्चा है। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ फीमेल्स हैं, बाकी मेरे कुछ फीमेल्स थी वो मैंने सेल कर दी है कुछ ज्यादा। सही। अच्छा यानी कि सेल परचेज भी करते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, ये है कि जो चीज समझ में ना आए उसको फिर मैं निकाल देता हूँ। अच्छा बॉस, हम लोग फराज भाई के फार्म पे आए, माशाल्लाह एक ब्रीडर खड़ा हुआ है। फराज भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी ब्लड लाइन के बारे में, लेंथ और हाइट बताएं इसकी थोड़ी सी, ये किस ब्रीड में से है। ये बकरा इस वक्त जो है ना 47 है। 47 हाइट है। और ये फ्रेश अभी 8 दांत हुआ है। सही। 57। बॉस को घुमाना था थोड़ा सा। 57 इसकी लेंथ है। एज क्या है फराज भाई इसकी। ये भी फ्रेश 8 दांत हुआ है। सही। इसको थोड़ा चलाना बॉस। ये जी ये ब्रीड है जी बाबू पठान और सीधी फकीर की ब्लड लाइन में से है। ठीक है। ये कितने अरसे से फराज भाई अपने पास है। मेरे पास इसको ये जब 2 दांत था तो तब इसको मैं लाया था। सही। मेरे एक दोस्त हैं गुजरांवाला में, ये उनकी तरफ से मेरे पास आया था। सही सही। अच्छा इसकी कोई बच्चा खड़ा हुआ आपके पास इस टाइम, जरा हमें दिखाएं। हाँ जी भाई ये दिखाना। ये माशाल्लाह जी रिजल्ट है माशाल्लाह। नाम क्या रखा हुआ फराज भाई उसका आपने। इसका नाम जी गब्बर है। अच्छा गब्बर। सही। और ये उसका नाम रुस्तम रखा है जी हमने। रुस्तम है पाकिस्तान, मुल्तान बल्कि मुल्तान है। माशाल्लाह जी। ये भी आप आगे ब्रीड में कंटिन्यू करेंगे फराज भाई जी इसको। हाँ, इससे भी हम इंशाल्लाह सही सही। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रेश 2 दांत है माशाल्लाह। जी फराज भाई ने फीमेल्स भी बहुत अच्छी सी रखी हुई हैं। ये नागरी फीमेल है। फराज भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी क्या लेंथ हाइट है फीमेल की। ये फीमेल इस वक्त 38 है। सही। और अभी 100 इसने दिया है। इसकी पट है अपने पास या क्या है पट है। हाँ जी दिखाइएगा कि जरा वो। ये सामने देखें। ये इसकी पट है। और ये रुस्तम की ही ब्रीड में से, जो पीछे रुस्तम खड़ा है। सही सही। ये इसकी पट है माशाल्लाह। और एक ये फीमेल। ये फीमेल मेरे घर की ब्रीड है। मेरे पास एक फीमेल थी साहिवाल नस्ल की। सही। और एक मेरे पास नागरा बकरा था जो मैंने 2 साल पहले कुर्बानी किया था। ये उसमें से ब्रीड आई थी। घर की ब्रीड है। एक और बड़ी बड़ी फीमेल है माशाल्लाह फराज भाई के फार्म पे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ब्लैक कलर की। इसका नाम जी बिल्कीस रखा हुआ मैंने। और इसकी जो माँ थी वो 42 हाइट में थी, मलक काली है जी, उनकी ब्लड लाइन से मैं इसकी माँ लेके आया था। माशाल्लाह जी ये तकरीबन 40 प्लस है बकरी, बहुत बड़ी फीमेल है। ये भी फराज भाई किसी के ब्लड लाइन किया हाँ या। जी, अच्छे घर से, घर की फीमेल है माशाल्लाह। ये अपने पास अभी इसने डिलीवर किया कुछ। हाँ जी, ये इसकी एक फीमेल आई हुई है माशाल्लाह, दिखाते हैं आपको माशाल्लाह। बाकी ये साइड पे फराज भाई ने कुर्बानी का शौक किया हुआ है, थोड़ी सी टैडने वगैरह और टैडे रखे हुए, उसके थोड़े से क्लिप्स में डाल देता हूँ, आप लोग देखो। बाकी फिर फराज भाई से ब्रीड के रिलेटेड और फैटिंग के रिलेटेड इंटरव्यू कर
अच्छा, तो आप सब भाइयों को हमने माशाल्लाह फराज भाई का माल दिखाया है, जो उन्होंने ब्रीडिंग पर इस टाइम काम कर रहे हैं, उनके ब्रीडर्स दिखाए हैं, उनकी जो फीमेल्स की कलेक्शन है वो दिखाई है, जो उन्होंने कुर्बानी के जानवर रखे हैं फराज भाई ने वो दिखाए हैं हमने। अब हम फराज भाई से थोड़ा सवाल करते हैं ब्रीड से रिलेटेड, और जो माशाल्लाह इन्होंने फैटनिंग करी है, पहले बकरे जो पाले हैं उसके मुतालिक थोड़ा सा, हाँ फराज भाई सवाल करते हैं। क्या हाल है फराज भाई, तबीयत ठीक है जी आपकी? ठीक है, अल्लाह का फराज भाई मुझे ये बताएं कि जो ब्रीड लाइन का बकरा है उसकी मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कि यानी कि अगर मैंने मेल परचेज करना है ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का हामिल होना चाहिए, और अगर मैंने एक बकरा परचेज करना है वेट लाइन के हवाले से, उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दें, थोड़ा सा बता दें। सर। ब्रीड के लिए तो सबसे चीज पहली मैटर करती है वो उसकी ब्लड लाइन है। ठीक है। आपको ये पता हो कि ये जो ब्रीडर है इसकी जो प्री डिग्री है वो क्या है। यानी कि इसके माँ बाप। माँ बाप अबाव अजदाद आपको पता ठीक। हो कि जिस घर से आप उठा रहे हैं इसकी ब्लड लाइन कहाँ से आ रही है, ये बहुत मैटर करता है सबसे ज्यादा। ब्रीडिंग के लिए। अपीयरेंस से ज्यादा जो बकरा बाहर नजर आ रहा है ठीक है। उससे ज्यादा मैटर करता है उसकी ब्लड लाइन ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग के लिए। वैसे जानवर खुद भी बताता है कि वो किस कैटेगरी का है और किस ब्लड लाइन का है, वो शो करता है। लेकिन आपको ये नॉलेज जरूर हो कि आप जहाँ से जानवर उठा रहे हैं ठीक है। उसकी ब्लड लाइन का क्या है। और फैटनिंग के लिए? फैटनिंग के लिए तो आपको बस जानवर की बॉडी स्ट्रक्चर देखना है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसकी हाइट मजबूत और हाथ लेंथ क्या पाँव है, वगैरह। हाथ पैर क्या है उसके। ठीक है। और जाहिर है कि अच्छा ब्लड लाइन का जानवर ही बॉडी स्ट्रक्चर के एतबार से मजबूत होता है। मजबूत हो, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा फराज भाई, जो बेसिकली मेरा अपना शौक है वो फैटनिंग के हवाले से है, और मैं एक मिसाल है, एक बकरा ले आया हूँ, एक मिसाल है जैसे मैं तैयारी करना चाहता हूँ कुर्बानी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो मुझे किस एज के अंदर बकरा खरीदना चाहिए और फिर किस तरीके से उसको हैंड फीडिंग के ऊपर शिफ्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो मेरी ओपिनियन तो ये, वैसे तो लोग छोटी उम्र के जानवर को भी हैंड फीड पे लगा लेते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन ये कम से कम जानवर 2 से 4 दांत हो फिर जाके तब आप उसको हैंड फीड पे लगाएं। ठीक है। कितने वेट का जानवर खरीदें, यानी कि स्टार्टिंग में हैंड फीड पे लगाने के लिए? अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर में हो, बकरा मजबूत हो, यानी कि अच्छा 100 हो। केजी प्लस हो। हाँ 100 तक हो, 80 100 तक हो। केजी। अच्छा फराद भाई, बकरा परचेस कर लिया, मिसाल है जो हमें देख रहे हैं भाई, बकरा हमने परचेस कर लिया, अब मैंने उसको हैंड फीड पे लगाना है, तो उसके लिए मेरा क्या स्टेप पहला होगा, किस तरीके से उसको शिफ्ट करूंगा मैं हैंड फीड पे? सबसे पहले तो आप एनिमल को लेकर इसको पंच करवाएंगे ना, ठीक है। और जब तक बकरा अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता, ठीक है। स्टेबल नहीं होता, उससे पहले आप उसको हैंड फीड पर ना लगाएं। अच्छा, ये खसी कराने के लिए पंच ज्यादा बेहतर है या वो जो रिमूव करते हैं टेस्टिकल्स, वो जल्दी रिकवरी किसमें? मेरे ख्याल से पंच कराना बेहतर है। उसमें remove रिकवरी करने से। हाँ, जल्दी है। चीज को रिमूव नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। पंच करवाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब ये खस्सी करवा लिया हमने बकरा, अब ये मौसम सही है इस टाइम? हाँ ये मौसम सही, बरसीन के मौसम में आप जो है ना, जैसे बरसीन आया आप करवा स्टार्ट हो आप जानवर को पंच करवा ठीक लें, है। ये बहुत अच्छा, अच्छा मौसम है। तैयारी पे किस तरीके से उसको स्टार्ट करें? आप उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे फीड पे। अगर आप जानवर को पे भी डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का और वो किस तरह डाइजेशन उसकी कैसी है। सही। तो आप थोड़े से आधा किलो गंदम से चना जो भी आपने इसको डाइट बनानी है, ठीक है। उसके आधा किलो से आप उसको स्टार्ट लें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। सही। अब यानी कि सुबह फर्स्ट टाइम क्या दें जानवर को? एक मिसाल है मेरा 100 किलो का बकरा है जिंदा, अब डाइजेशन भी ओके है, बकरा अच्छा खुराक उठाता है, तो मैं किस से सुबह फर्स्ट टाइम क्या दूं बकरे को इस मौसम में? हर बंदे का ना अपना एक डाइट प्लान होता है, हर बंदा अपने जानवर को अपने एतबार से चलाता है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि सुबह के टाइम उसको आप ग्रीन फोल्डर दें। ग्रीन फोल्डर दें। हाँ जितना वो कितना हो ले तकरीबन? सकता है, 5-6 किलो। जितना जानवर के अंदर स्टैमिना हो और लेने का। उसके बाद जो है, जैसे कि अभी मौसम सर्दियों का आ रहा है, सही। तो वैसे तो ऑयल जो है ना, प्रोबायोटिक्स ऑयल आप उसके लिए जरूर बनवाएं। सही। सर्दियों के एतबार से जो उसका फार्मूला है ऑयल का वो सही। बनाए, गर्मियों के एतबार से जो सरसों का है वो उसका दें। बनाए फार्मूला, वो ठीक बनाए, है। वो आप उसको उसके बाद दें। और और गंदम? शाम में जो है उसको आप गंदम दें। अच्छा फराज भाई, मैंने जितने बकरे पाले हैं, मैं जो हूँ मैं समझता हूँ कि बकरों के अंदर मेन खुराक 4 चीजें ही हैं। एक ग्रीन फोडर जो फैटनिंग के वाले से बता रहा हूँ, एक गंदम, तीसरा चने का जो डकरा होता है, और चौथा दूध। इसके अलावा भी कोई चीज है आपके नॉलेज में कि इसके अलावा ये चीज है हमारा जिससे भी बकरा अच्छा तैयार होता है? जैसे गर्मी आती है, गर्मी में जो फैटनिंग लाइन के जानवर होते हैं उनके लिए मक्खन बहुत सुटेबल है। सही। मक्खन उनकी एक अच्छी डाइट है। सही। और उसके बाद जो है बाकी यही चीजें जो आप बता मेन रहे 4 चीजें मेन 4 चीजें यही हैं, इसी के ऊपर बकरा हाँ। तैयार होता है। अच्छा फराज भाई, आप इस चीज से एग्री करते हो कि मंडी से अच्छा जानवर नहीं मिलता? बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मंडी से अच्छा जानवर मिल जाए, ब्रीडिंग के हवाले से या ब्रीडिंग के हवाले से। सही।
फाइटनिंग का जानवर आपको मंडी से मिल सकता है, मंडी से मिल मिल जाता जाता है। अच्छा, है। यानी कि ब्रीडिंग में अगर किसी भाई ने परचेज करना है तो वो घर देख के ब्लड लाइन वगैरह देख के ही परचेज हाँ करे। जी, सही ये बहुत मैटर करता है। सही। अच्छा, और फराज भाई मुझे बताया कि मैं पर्सनल अभी शौक करना चाह रहा हूँ बकरियों का। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो बच्चे आए वो प्रिंटेड हैं, जैसे आजकल फैसलाबाद में कंपटीशन हो रहा है खूबसूरत का एक खूबसूरती का उन्होंने लहदा बना दिया जिसके अंदर अबलक है, मोहम्मदपुरी वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना प्रिंटेड बच्चे हैं, मैं किस तरीके की फीमेल्स बाय करूं और मेल कैसा हो, यानी कि दोनों प्रिंटेड लूं, यानी कि लाल अबलक काले अबलक बकरियां लूं और मेल ब्रीडर भी उसी कलर में लूं, या मैं फीमेल्स प्रिंटेड ले लूं, मेल वाइट ले लूं, या किस तरीके से मैं, आप क्या मशवरा दोगे मुझे? सर मेरी ओपिनियन के मुताबिक तो ना फीमेल्स आप ले लें राजनपुरी वाइट वाइट फीमेल्स, फीमेल ले लूं, मेल जो है वो आम प्रिंटेड ले लें, तो प्रिंटेड आपके मेल, पास जो ब्रीड है ना वो अच्छी प्रिंटेड ब्रीड आ प्रिंट में आ जाएगी। जाएगी। हाँ अच्छा फराज भाई, थोड़ा सा इस चीज के बारे में गाइड करें, जैसे आप अमृतसरी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हो, ये किस इलाके में इस ब्रीड का गढ़ है, जहां से अगर मैंने किसी बंदे ने इस ब्रीड के ऊपर काम करना है तो वो उस इलाके को विजिट कर ले तो उसको वहां से अच्छे जानवर नस्ली ब्लड लाइन के मिल जाएंगे? सर, जब से ये इंटरनेशनल फेस्टिवल बना है फैसलाबाद में, ये जी जी इदारा, इसने इस ब्लड लाइन पर इतना काम किया कि पूरे पाकिस्तान में अब ये ब्लड लाइन आपको मिलेगी। सही, इसका सारा क्रेडिट जाता है चौधरी अता गुज्जर को। बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने इसके ऊपर इतना लोगों को जो है इस ब्रीड को इंट्रोड्यूस करवाया है। सही, अब इसके शौकीन जो है पूरे पाकिस्तान में है। यानी कि कहीं से भी मिल सकता कहीं है से भी आपको, आपको, कहीं भी मन नजर होनी चाहिए। किसी की छत पर भी आपको अच्छी ब्रीड मिल सकती है कि उसने, सही क्योंकि हर बंदा इस पर शौक कर रहा है, लेकिन इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो वैसे ये साहिवाल और फैसलाबाद से ये स्टार्ट हुई है। सही, तो उसके बाद ये पाकिस्तान के हर शहर में है, आपको इसकी ठीक है। अच्छा फराज भाई, अब आप ये जो बकरियों का कर रहे हो, इसमें फैटनिंग ज्यादा कॉस्टली पड़ता है या ये ब्रीड लाइन ज्यादा कॉस्टली पड़ती है? सर दोनों की अपनी अपनी एक वैल्यू है। सही, फैटनिंग के एतबार से, मतलब जो शौकीन है फैटनिंग करने वाले, उनका डाइट का खर्चा बहुत ज्यादा है इसमें नहीं है। बनिस्बत ब्रीड, लेकिन ब्रीड पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीड की परचेज परचेज बहुत बहुत महंगे, वो एक्सपेंसिव बराबर है। पड़ जाता है तकरीबन जाके। हाँ इसकी फीमेल्स बहुत एक्सपेंसिव है, मेल्स बिल्कुल। एक्सपेंसिव है, तो लेकिन अच्छा, डाइट के फार्म हवाले पे से एक ही ब्रीडर होना चाहिए या एक से ज्यादा होने चाहिए? फॉर्म पे आपके पास होने चाहिए, एक दो ब्रीडर्स होने एक दो चाहिए, ब्रीडर होने चाहिए, आपको हर तरह से रिजल्ट हर मिलता तरह रहे। से। ठीक है। दूध जो है वो ब्रीडिंग के अंदर, फैटनिंग के अंदर सॉरी, पाउडर वाला देना चाहिए, गाय का देना चाहिए या भैंस का? अगर तो आप फैटनिंग पे बकरा तैयार कर रहे हैं और आपका टाइम पीरियड थोड़ा है, यानी कि तो 4-5 महीने का? महीने, तो फिर तो आप पाउडर का दूध इस्तेमाल कर लें, सही, उसका रिजल्ट जल्दी आता है। जल्दी आएगा। सही। और अगर आप लॉन्ग टर्म जानवर को रखना चाहते हैं, आपके पास साल 1.5 साल का टाइम है, तो फिर आप गाय का दूध जानवर को दें। तो ये ऐसा क्यों है फैटनिंग में, यानी कि पाउडर मिल्क कम अरसे के लिए क्यों? उसमें फैट की रेशो बहुत ज्यादा होती है ना। अच्छा, अभी ये 1 नंबर दूध मिल रहा है पाउडर वाला कहीं से? हाँ मिलते हैं, इम्पोर्टेड आते हैं कुछ। आप पर्सनली कोई यूज किया है? लीडर कंपनी का है एक दो। लीडर का मैंने भी यूज किया, लेकिन वो मिल नहीं रहा फराज भाई, आजकल कहीं भी नहीं मिल रहा। फैसलाबाद लाहौर से मिल जाएगा, मिल जाएगा फराज, एक गुजरांवाला से नंबर। मिल जाएगा। अच्छा फराज भाई, आप अभी ब्रीडिंग का कर रहे हो, इसमें फीमेल्स की खुराक अलग है और बकरों को अलग देते हो या सेम फीड देते हो आप? मैं जो वंडा तैयार करता हूँ, खुद बनाता हूँ वंडा, सही। उसमें मैं तकरीबन तमाम न्यूट्रिशंस डालता हूँ, बकरियों की? बकरियों के एतबार से भी, जानवरों को जो चाहिए, क्योंकि जानवरों को प्रोटीन लेवल उसका अच्छा होना चाहिए। सही। एक तो मैं ड्राई मैटर भी यूज करवाता हूँ जो अल्फा अल्फा है जी अपने जी जानवरों को। जी जी। और उसके अलावा जो है मैं अपनी डाइट प्लान में जो है इसमें यीस्ट का भी इस्तेमाल करता हूँ, सही। मिनरल्स का भी करता हूँ, फैट का भी करता हूँ, टॉक्सिन बाइंडर्स भी यूज करता हूँ, क्योंकि अक्सर कुछ ग्रीन फोल्डर हम बाजार से खरीदते हैं या कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसमें टॉक्सिन होता है, तो मैं टॉक्सिन बाइंडर जरूर डालता हूँ ताकि जानवर को नुकसान ना नुकसान पहुंचे। हो। और ठीक इसके है। अलावा मिनरल्स मैं इसमें यूज करता हूँ, और कुछ मील्स मैं यूज करता हूँ, सोया मील, कनोला मील, ये भी ये मैं थोड़ा बकरियों। कमर्शियल पड़ जाता है या हाँ इससे आप वो लेवल पूरे रखते हो जानवरों के? हाँ, लेवल पूरा रखता हूँ। कमर्शियल तो पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा पड़ता है महंगा पड़ता है। आम उस खुराक के लिए? आम अंडे से ये तो ये expensive। आम खुराक से क्या रिजल्ट नहीं आते अगर हम यही दो चना वगैरह छिलका वगैरह? बस ये है कि बकरी की नीड पूरी कर दी है ना, हर नहीं चीज से। फराज भाई, जो अगर आप पुराना पुराना टाइम देखो, अब तो ये खैर नया दौर आ गया, लोग ये दे रहे हैं,
पहले तो ये चीजें तो नहीं देते थे लोग, हाँ, पहले पहले नहीं। गंदुम, चना, छिलका, तूड़ी, चोकर, छिलका यही देते थे, और अब आज के ले रहे, तो इसमें कोई फर्क है? जी फ़र्क है, क्योंकि अब फैटनिंग जो है ना, ब्रीडिंग अब चेंज हो गई है। सही, अब जो है इस पे मॉडर्नाइज हो गया थोड़ी। मॉडर्नाइज़ होगी, जिस पे काम किया जा रहा है, तो उसके एतबार से जानवर की न्यूट्रिशंस पूरी होनी चाहिए। तो भाइयों, इफराज भाई से हमने सवालात वगैरह किए हैं, और इफराज भाई ने माशाल्लाह एक एक्सपर्ट की तरह हमें गाइड किया है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो इफराज भाई के भी और मेरे भी दोस्त हैं उसामा भाई, तो उनसे मुलाकात करेंगे। वो टोटल काम ही ब्रीड के ऊपर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका शौक देखेंगे और उनसे ब्रीड से ही रिलेटेड जो है सवाल करेंगे। आप तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो।